नेक्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन. ओके, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेशन? वो हमने ये चीज कई बार पढ़ी हुई है, एक्सेलरेट करना. तो जनरली हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय एक्सेलरेट करना या एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड बढ़ाना. ओके, तो एक्सेलरेशन इज अ टर्म और इट इज अ फिजिकल व्हाट वी कैन से, इट इज अ क्वांटिटी, ओके, which is dependent on the velocity itself. How or what is meant by acceleration? Acceleration is basically nothing but the rate of change of velocity with time. Okay, what we call it, acceleration is the rate of change of velocity, change in velocity per time. Okay, in whatever the time your velocity changing, that is called as acceleration. अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? हमको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. ओके, तो अब हम इसका फार्मूला लिखेंगे. देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, या इसको लिखेंगे एक बार, acceleration is equal to final velocity minus initial velocity whole divided by time. Okay, or upon what we can write time. All this is equal to acceleration. Okay, और acceleration का फार्मूला क्या आएगा? final velocity v, initial velocity u, time t. This is the acceleration. What is meant by acceleration? Acceleration is nothing but the change of velocity with respect to time. In a specific time, whatever the velocity is changing, that is called as acceleration. अब इसके यूनिट के बारे में बात करेंगे. अब देखो, मान लो फाइनल वेलोसिटी थी 25 मीटर पर सेकंड एंड इनिशियल वेलोसिटी थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड. आंसर क्या आएगा? 15 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी का यूनिट है, तो वो कॉमन ही रहने वाला है. तो ये जो टर्म बनेगी उसका भी यूनिट वही रहेगा, मीटर पर सेकंड, एंड होल डिवाइडेड बाय टाइम का यूनिट होता है सेकंड. तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो हम इसको ऊपर ले सकते हैं एंड इट बिकम्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है. एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? ओके, इसमें और एक चीज तुमको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, दैट इज, मान लो जैसा हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था. ओके, बोलेंगे पहले इसको. ओके, सो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ. ओके, मैं इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखता हूँ. मान लो तुम्हारे पास एक ये है, एक चीज है. ओके, जैसा हमने अभी लिया था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, u से लिखता हूँ मैं, 0 थी, और तुमने इसको हिट किया और इसकी वेलोसिटी बन गई 5 एंड सॉरी v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. ये थी 0 मीटर पर सेकंड. ओके, एंड टाइम टेकन इज 1 सेकंड. मान लो 1 सेकंड में इतना चेंज हुआ. तो तुमको बोला गया एक्सेलरेशन निकालो. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? v माइनस यू अपॉन टी. तो ये आएगा 5 माइनस 0 अपॉन टी आएगा 1. तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गई इसकी एक्सेलरेशन. अगर कोई चीज किसी की इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है, तब इसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो प्लस में आएगी. ओके, तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेटेड मोशन, जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तब हम उसको बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन. मान लो यहां पे कोई चीज थी जो ऑलरेडी आ रही थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड की, और तुमने उस चीज को रोक दिया यहां पे, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड. ओके, तो फिर यहां पे तुमको एक्सेलरेशन निकालना है. टाइम तो यहां पे भी 1 सेकंड ही पकड़ लो. ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये है तुम्हारा टाइम. ओके, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड. ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. तो ये आएगा 5, सॉरी इनिशियल, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे देखो, v इज इक्वल टू 0 माइनस 5 अपॉन 1. तो ये आ जाएगी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
एक्सेलरेशन। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, किसी केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस भी आ सकती है, किसी केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस भी आ सकती है। यह कब पॉसिबल है, अगर वेलोसिटी कम हुई या ज्यादा हुई उसके ऊपर डिपेंड है। जैसा इनिशियल वेलोसिटी कम थी, मतलब हम इसको लिखेंगे कि अगर u इज लेस देन v तो तुम्हारी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो प्लस में आने वाली है, जैसे यहां पे आई। यहां पे क्या है, यहां पे है u की वैल्यू ग्रेटर देन v है, तो फिर तुम्हारी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो माइनस आने वाली है, जैसे यहां पे आई। अब सवाल ये है, जैसा हमने एक्सेलरेशन बढ़ने के बाद उस चीज को एक्सेलरेटेड मोशन बोला, तो जब किसी चीज की एक्सेलरेशन कम हो जाती है या वेलोसिटी कम होती है या एक्सेलरेशन कम हो जाती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तो दैट हैज अ वर्ड कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और दैट इज कॉल्ड डिसेलरेशन। ओके, जब किसी चीज का एक्सेलरेशन कम हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं डिसेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ओके, और एक वर्ड है जिसको बोला जाता है रिटार्डेशन। व्हाट इज मीन बाय रिटार्डेशन, डिक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, इसको भी कॉपी कर लो। व्हाट इज मीन बाय रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज डिक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, अगर किसी चीज की वेलोसिटी कम होती है, ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जैसा यहां पे हुआ, यहां पे वेलोसिटी पहले कितनी थी, इनिशियल 5 थी, बाद में कम हो गई 0 हुई, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 से कम होनी चाहिए। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ रिटार्डेशन, वी कॉल इट एज अ रिटार्डेशन। ओके, तो ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। तो तुमको कई बार एक्सेलरेशन का यूनिट पूछते हैं, या व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज डिसेलरेशन। ओके, ये कुछ चीजें हैं या ये कुछ टर्म्स है जो तुमको पूछी जाती है। अब हमने एक्सेलरेशन जैसे देखा, जैसा हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था, वैसे एक्सेलरेशन में भी दो तरह की मोशन होती है। फिर से एक होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो ओके, तो देखो एक्सेलरेशन में फिर से दो तरह की एक्सेलरेशन होंगी, एक होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, राइट। सो देखो, एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको ऐसा लिखा जाता है एक्सेलरेशन को शॉर्ट में। ओके, इस तरह से, दिस इज n। ओके, राइट। नाउ अब देखो व्हाट इज मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन डिपेंड किसके ऊपर है, वेलोसिटी के ऊपर। मान लो अगर वेलोसिटी चेंज होती है किसी चीज की, ओके, विद इक्वल इंटरवल, फिर से उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी या हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग, ओके, इसको ऐसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग changes equally in equal interval of time। ओके, क्या है समझ लो इसको, when velocity of something changes equally और undergoes equal change in equal interval of time। ओके, मतलब किसी चीज की वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है। जैसा फिर से मान लो अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ, मान लो। ओके, यहाँ पे दी हुई है वेलोसिटी और यहाँ पे दिया हुआ है टाइम। तो ये 0 है, मान लो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ओके, मान लो पहले तो वेलोसिटी 0 थी, बाद में वेलोसिटी 10 हो गई, फिर 20, फिर 30, फिर 40। ओके, तो फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा, लाइक दिस, 1, 2, 3 and 4, here 10, 20, 30 and 40। ओके, तो फिर 0 पे 0, ये हो गया टाइम और ये हो गई वेलोसिटी। ओके, 1 पे 1 पे 10, 2 पे 2 and this is 20 and here it is something 30 and here it is something 40। ओके, सो लाइन ड्रॉ करो तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर तुम यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज निकालो तो वेलोसिटी का चेंज देखो, इसमें वेलोसिटी का चेंज कितना है, 10 मीटर पर सेकंड का। इसमें भी वेलोसिटी का चेंज 10 का ही है, इसमें भी 10 का ही है, इसमें भी 10 का ही है। टाइम का देखो 1,
एक एक एक. What it means, what it represents, what it states, it states that it is a uniform accelerated motion. Why? Because velocity changes equally in equal interval of time. तो in 1 second यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड की चेंज से या पैटर्न से चेंज हो रही है. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, सेकंड जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ओके, तो इसी तरह से सिर्फ तुमको ये ध्यान में रखना है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछा, यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पूछा, तो तुमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना पड़ेगा. यहाँ पे तुमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना पड़ेगा. ओके, तो सेकंड वन इज व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो वेलोसिटी ऑफ एनीथिंग चेंजेस अनइक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फिर से वही है, क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर किसी चीज की वेलोसिटी तुम्हारी अनइक्वली चेंज होती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. फिर से यही ले लो या निकालेंगे इसको और एक बार. ओके, चलो. ओके, राइट. तो मैं वेलोसिटी का लिए यहां पे फिर से बॉक्स बनाऊं लाइक दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम. यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, ये 0, यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 15, यहाँ पे है 35 और यहाँ पे है ओके, यहाँ पे है 40. ओके, राइट. ओके, अब हम इसका ग्राफ निकालेंगे. इसका ग्राफ कैसा आएगा, अगेन ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस यू हैव टू टेक द टर्म्स. ओके, एक्स एक्सिस 0 एंड वाई एक्सिस ओके 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 एंड यहाँ पे 40. ओके, 1 पे तो था 10 पे, 0 पे था 0 पे, 2 पे था 15 पे, तो ये 15 आ जाएगा समथिंग यहाँ पे. ओके, 3 पे आ जाएगा 35 पे, तो 3 यहाँ पे है तो 35 समथिंग हियर, एंड 4 पे आ जाएगा 40 पे, तो 40 समथिंग हियर. ओके, अब तुमको इन पॉइंट्स को अटैच करना है या ज्वाइन करना है. तो ये देखो, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ. तो इज इट अ स्ट्रेट लाइन? नो, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन. तो ये जो मोशन है ये वेलोसिटी था. ओके, और ये टाइम था. ओके, ये वेलोसिटी, इसको पूरा लिखेंगे. ओके, इस पे हमको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी और यहाँ पे तुमको टाइम मिलेगा. तो ये जो डिस्टेंस टाइम सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये तुमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, रैंडम मिला. तो हम जैसे हमने स्पीड के बारे में पढ़ा था कि तुम एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम. ओके, वैसे तुम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो. एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द मीन ऑफ, इसको हम लिखेंगे कि इट इज अर्थमेटिक मतलब क्या, आंकड़ों का. ओके, अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी. ओके, इसका मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी का मीन. तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला. ओके, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन. ओके,